अस्सलाम वालेकुम डिफेंस व्यूअर्स, वेलकम टू अटला डिफेंस। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें। और साथ में वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसराइल से हासिल किए गए फैल्कन एवैक सिस्टम्स की कैपेबिलिटीज़ के बारे में। फ्रेंड्स, ईयर 2007 में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी एवैक सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए इसराइल से 3 के नंबर में एल्टा 2030 जैसे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग राडार कंट्रोल सिस्टम्स का ऑर्डर प्लेस किया गया था, जिनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रशिया से ब्रांड न्यू खरीदे गए IL-76 जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर माउंट किया गया। फ्रेंड्स, पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि एवैक सिस्टम्स होते क्या हैं। फ्रेंड्स, अमूमन तो ग्राउंड बेस्ड राडार सिस्टम्स के मुकाबले में इन एयरक्राफ्ट पर माउंट किए गए राडार सिस्टम्स 30 से 50,000 फीट की बुलंदी पर जाकर ऑपरेट करते हैं। तो इसी वजह से ये एवैक सिस्टम्स काफ़ी दूर तक एनिमी टारगेट्स की आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो इनको अमूमन एयरफोर्सेस की तरफ से एज ए एरियल वारफेयर बैटल मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पर यूज़ किया जाता है। और क्योंकि ये IL-76 एयरक्राफ्ट काफ़ी हायर एल्टीट्यूड्स पर फ्लाई करने की कैपेबिलिटी फराहम करते हैं, तो इन पर माउंट किए गए इसराइली एल्टा 2030 राडार सिस्टम्स अपनी क्लियर लाइन ऑफ साइट की मदद से 450 किलोमीटर से 500 प्लस किलोमीटर की रेंज में पाकिस्तान एयरफोर्स के एरियल टारगेट्स और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी के ग्राउंड और सी बेस्ड राडार्स को काफ़ी ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये फैल्कन एवैक सिस्टम्स इंडियन एयरफोर्स के ग्राउंड बेस्ड स्टेशंस और एरियल फाइटर जेट्स को पाकिस्तान के अंदर 400 से 500 किलोमीटर की रेंज में पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरबेसेस और एरियल फाइटर जेट्स के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी के ग्राउंड बेस्ड टारगेट्स की पूरी बैटल मैनेजमेंट पिक्चर भी फराहम कर सकते हैं। और यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर ये फैल्कन एवैक सिस्टम्स अपनी 450 से 500 किलोमीटर की डिटेक्शन रेंज की मदद से इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को पाकिस्तान एयरफोर्स के एरिया राडार सिस्टम्स की 350 किलोमीटर की डिटेक्शन रेंज के मुकाबले में काफ़ी पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की इंफॉर्मेशन और पोजीशन फीड ऑफ करते हुए एरियल वारफेयर में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को कमांड एंड कंट्रोल करते हुए गाइड करने की कैपेबिलिटी भी दे सकते हैं। यहाँ पर इस फैल्कन एवैक सिस्टम में एल बैंड फ्रीक्वेंसी का ट्रायंगुलर शेप एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे राडार यानी कि ऐसा राडार इंटीग्रेट किया गया है। और क्योंकि इन फैल्कन एवैक सिस्टम्स पर इंटीग्रेट किए गए ऐसा राडार टारगेट्स की डिटेक्शन के लिए इन राडार्स को 360 डिग्रीज़ में रोटेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट ये अपनी डिटेक्शन के लिए राडार वेव्स को इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर कराते हुए टारगेट्स की डिटेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से इनके राडार्स को जैम और कंफ्यूज करना काफ़ी मुश्किल होता है। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडियन फैल्कन सिस्टम के राडार्स को रेडोम के अंदर ट्रायंगुलर शेप में कॉन्फ़िगर किया गया है, जो डिटेक्शन के लिए एल बैंड फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं। क्योंकि एल बैंड फ्रीक्वेंसी काफ़ी दूर तक ट्रेवल करती है, तो ये राडार्स इनकी मदद से ओवर द होराइजन टारगेट्स को दूर तक डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी देते हैं। यहाँ पर इन एवैक सिस्टम्स के साथ एयरक्राफ्ट के लोअर पार्ट पर कम्युनिकेशन एंटीनास भी लगाई गई हैं, जो कि हर किस्म की अपोनेंट की कम्युनिकेशन को आइडेंटिफाई और उसकी सोर्स की पोजीशन की आइडेंटिफिकेशन करने की कैपेबिलिटी भी देती हैं। तो ये एवैक सिस्टम्स इतने इफ़ेक्टिव हैं, शुरुआत में चाइना ने इसराइल के साथ 5 फैल्कन एवैक सिस्टम्स की डील साइन की थी। आगे चल के USA के प्रेशर की वजह से इसराइल ने ये एवैक्स चाइना को सेल करने से मना कर दिए और बाद में ये एवैक सिस्टम्स इंडिया को दिए गए। फ्रेंड्स, यही वजह है कि इन फैल्कन एवैक सिस्टम्स की इन तमाम कैपेबिलिटीज़ की बदौलत वर्ल्ड मिलिट्रीज़ की तरफ से इन फैल्कन एवैक सिस्टम्स को दुनिया के टॉप नॉच वर्ल्ड्स बेस्ट एवैक सिस्टम्स की कैटेगरी में शुमार किया जाता है।
فرینڈز، اگر یہاں پر ایریل وارفیئر میں ان بائس ہو کے چیزوں کو انالائز کیا جائے تو یہ فیلکن ایویکس سسٹمز انڈین ایئر فورس کو اپنی 450 کلومیٹر کی ڈیٹیکشن رینج کی مدد سے اوور دا ہورائزن آئی ان دا اسکائی جیسی کیپیبلٹی دیتے ہوئے فورس ملٹی پلائر ثابت ہوں گے۔ اور باقی یہاں پر چیزیں اتنی سمپل بھی نہیں ہیں کہ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے ان فیلکن ایویکس سسٹمز کی تھریٹس کو لائٹلی لیا جا رہا ہے۔ ان فیکٹ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے ان فیلکن ایویکس سسٹمز کو جیم کرنے کے لیے نیکسٹ جنریشن کے ترکی کے ڈیولپ کیے گئے اسٹینڈ آف جیمرز کو بھی پروکیور کرنے کا پلان کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر یہ انڈین فیلکن ایویکس سسٹمز پاکستان ایئر فورس کی انوینٹری میں موجود ایریا ایویکس سسٹمز کے مقابلے میں ایریل وارفیئر میں انڈین ایئر فورس کو ایک کلیئر ایڈوانٹیج بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ مزید فرینڈز، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے انڈین ایئر فورس کو ایریل وارفیئر میں ان ایویکس سسٹمز کے ایڈوانٹیج کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے ترکیہ سے نیکسٹ جنریشن کے اسٹینڈ آف جیمرز پروکیور کیے جا رہے ہیں، جو کہ اتنی زیادہ کیپیبل ہیں کہ وہ ایکٹیو الیکٹرونکلی اسکینڈ ایرے راڈارز کو جیم کرنے کی کیپیبلٹی پاکستان ایئر فورس کو فیوچر میں فراہم کریں گے۔ تو فرینڈز، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ ہوپ فلی انفارمیشن یہاں تک کلیئر ہوئی ہو۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔